दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी इंट्राडे स्ट्रेटेजी, एक ऐसा रामबाण उपाय जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो इंट्राडे में। जी हाँ, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ इंट्राडे में। इंट्राडे में पैसा कमाना सबसे मुश्किल काम है, जो कि अक्सर देखा जाता है क्योंकि मोस्टली लॉसेस जो होते हैं वो बड़े बड़े वो हमारे इंट्राडे में ही होते हैं। लेकिन आज मैं इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंट्राडे के अंदर बहुत कम रिस्क लेकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 10 में से 9 नहीं तो 8 टाइम्स तो आप जरूर प्रॉफिटेबल होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, क्योंकि आगे की वीडियोस भी आपको इंटरेस्टिंग इसी तौर पे आती रहेंगी और आपको खूब हमारी वीडियोस देखकर ज्ञान प्राप्त होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप सभी अगर थोड़ा सा भी शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे तो ये हमारा चार्ट है। चार्टिंग प्लेटफॉर्म हमारा ट्रेडिंग व्यू है और इसके ऊपर चार्ट हम देख के ये पता कर सकते हैं कि किस तरफ का मूड, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या रह सकती है हमारी शेयर के प्राइस की कि वो किस तरफ को जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे के तौर पे आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा शेयर किधर जाएगा। तो हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि एचडीएफसी बैंक सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी और साथ में सबसे ज़्यादा ट्रेडेड करने वाला स्टॉक है इस सेगमेंट में, बैंकिंग सेगमेंट में। और अभी उसके मर्जर की न्यूज़ की वजह से भी उसका ना वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो टाइम फ्रेम होता है कि किस टाइम फ्रेम के ऊपर शेयर जो है वो ऊपर जा रहा है, या कितने मतलब वो रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बना रहा है। अगर कैंडल के बारे में नहीं जानते तो मेरी और वीडियोस को देखना, ये देख क्या प्रॉपर इसके बारे में वीडियोस आती रहेंगी। तो सबसे पहले हम टाइम फ्रेम्स को कम कर देते हैं और टाइम फ्रेम के हिसाब से आप आ जाइए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम क्यों? क्योंकि मार्केट जो होती है ना वो सुबेरे 9:15 से, जैसे कि 9 ओ क्लॉक पे मार्केट खुलती है लेकिन वो हमारा प्री ओपनिंग सेशन होता है, तो 9:15 से प्रॉपर मार्केट वर्क करना चालू करती है, तो उसके प्राइसेस अप डाउन होने चालू हो जाते हैं। तो 9:15 से आप प्रॉपर अपने ऑर्डर्स को प्लेस करके आपके टारगेट जो है वो अपने चालू हो जाएंगे और आपका जो शेयर है वो आपका बाय हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे शेयर हमने बाय किया तो उसके बाद आपको अगर टारगेट मिल रहा है तो आप टारगेट बुक करेंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस हिट करके लॉस को बुक कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि एक मार्केट ना एक टाइम है मार्केट का, कि मार्केट पूरे दिन नहीं चलती है। मार्केट जो कि मैं इक्विटी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ कि इक्विटी सेगमेंट के ना मार्केट का जो टाइम है वो है 9:15 टू 3:15 तक मार्केट रहेगी। लेकिन मैं आपको राय दूंगा, आप सोचिएगा कि मार्केट 3 ओ क्लॉक तक क्लोज हो जाएगी, उससे आप अपनी इंट्राडे पोजीशन को जल्दी टाइमली काट पाएंगे और साथ में अपने ज़्यादा लॉस होने के चांसेस को भी कम कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको इंडिकेटर टैब पे जाना है और यहाँ पे लिखना है पाइवेट पॉइंट। जैसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे ये आ रहा है, तो आपको इसके अंदर नॉर्मल के अंदर कोई सी भी आप इसके जैसे ले लीजिए, मतलब पाइवेट पॉइंट हाई लो आप चुन सकते हैं, या फिर नॉर्मली मैं आपको सलाह दूंगा आप जैसे ये ले लीजिए पाइवेट पॉइंट। तो इसको चूज करते ही आपके पास पाइवेट पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे। अब आप पाइवेट पॉइंट्स क्या होते हैं, ये ना एक मतलब प्राइस जो होता है ना वो एक बिहेवियर होता है। ठीक है, प्राइस का बिहेवियर है। प्राइस अगर अप जा रहा है तो एक अप मूव का बिहेवियर आ रहा है और डाउन जा रहा है तो एक डाउन मूव का बिहेवियर है उसका। ठीक है, तो हमें कैसे पता चले कि प्राइस जो है वो मतलब इसके थ्रू ही वर्क करेगा? तो दोस्तों इसके थ्रू ये वर्क नहीं करेगा। ये क्या होता है, ये एक एनालिसिस होता है अपने हिसाब से जो ये टूल करता है। ये टूल क्या करता है, ये एनालिसिस करके ना ये पता करता है कि प्राइस किस लेवल तक आके सपोर्ट लेगा और उसके बाद वो ऊपर की ओर जा सकता है। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऐसे कि आप गेस कर रहे हो एक तरीके से, ये आपकी सिचुएशन है। सिचुएशन जितनी सही होती जाएगी उतना आप ज़्यादा बेटर करते जाएंगे अपने ट्रेडिंग को, गेम को। लेकिन क्या है कि ये मैं आपको प्रोबेबिलिटी की बात बता रहा हूँ, तो इसके अंदर चांसेस थोड़े से लॉस के भी हैं, लेकिन इसके ना आपको प्रॉफिट भी इंट्राडे में पूरा 110% मिल सकता है, लेकिन अगर आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी। तो दोस्तों जैसे आप देखिएगा कि ये हमारा प्राइस होता है, ये आज डेट है हमारी 8 अप्रैल और ये मैं मार्केट क्लोज होने के बाद इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो मार्केट जो थी वो आज एचडीएफसी बैंक जो है वो हमारा 1524 पे ओपन हुआ था। ठीक है, ओपन क्या हुआ था, मतलब ओपन जो हुआ था ये हमारा प्राइस होता 1514 पे, उसके बाद ये हाई इसने बनाया था 1523 का और उसके बाद हमें एक रेड कैंडल से रिजेक्शन मिला था सपोर्ट पे। तो ये S1 इसका सपोर्ट लेवल 1 है। तो सपोर्ट लेवल 1 को आप देख रहे हैं, जैसे ही इसने ब्रेक करा तो आपका जो टारगेट जो बनेगा ना सबसे पहला वो ये बनेगा कि जैसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मार्केट किधर को जा रही है। जैसे आप देखिए ये ऊपर जा रही थी, अगर ये प्राइस को ब्रेक कर देती तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाते, मतलब बाय करते।
और अब इसने क्या करा है, इसने इसको मतलब ना वो करते हुए इसने इसके बाद रेड कैंडल शो करी, तो इसके अंदर आप इसकी शॉर्ट पोजीशन के बारे में तैयार रहेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करता है, आपने यहाँ पे इसकी शॉर्ट पोजीशन बना ली, और आपको क्या करना है कि जहाँ पे इसका प्राइस है उसके पास आपको स्टॉप लॉस रखना है पी पे, और इसका टारगेट आप कैसे भी ले सकते हैं कि S2 ले सकते हैं अपने थ्रू, या फिर आप इसका S3 तक भी का भी टारगेट ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना लेना चाहें, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि कोशिश करिए कि अगर S1 पे है या P से आपने उसे सेल करा है, शॉर्ट करा है, तो आप S1 या S2 तक मैक्स टू मैक्स टारगेट लीजिए। S3 के अंदर बहुत बारी होता है कि शेयर रिवर्स कर जाता है। तो जैसे आप देखेंगे कि इसके अंदर ये प्राइस जो है हमारा, इसे मैं हटा देता हूँ, तो ये प्राइस हमारा डाउन गया, इसने S1 को ब्रेक करा, हमने एंट्री एग्जीक्यूट करी 1512 पे, और ये जो है ये पूरा डाउन मारते हुए 1503 गया। अगर आप नॉर्मली अगर 100 शेयर को भी इस पे शॉर्टिंग करते हैं, शॉर्टिंग का मतलब होता है अगर सभी जानते हैं कि शेयर को बाय करा जा सकता है, लेकिन उससे आप सेल भी कर सकते हैं। आप अभी क्या करेंगे कि आप अपने ब्रोकर से कहेंगे कि मुझे ये शेयर सेल करना है, वो सेल कर देगा, और उस बिहाफ पे जैसे ही वो शेयर का प्राइस डाउन आएगा और आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, आप उतने ही अमाउंट के शेयर उसे बाय करके दे देंगे इंट्राडे में। इंट्राडे में आप इसे शॉर्टिंग को कर सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है अगर इसको प्रॉपर तरीके से करा जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे आपने इसे 1511 के आसपास हमने इसे शॉर्ट करा, तो आपके पास मौका था 1502 तक, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 9 पॉइंट्स का गेन तो आपको मिल ही जाता। देखिए बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन हम अगर 9 पॉइंट्स नहीं मानते तो आप 6 पॉइंट्स भी लेते, तो 100 शेयर्स के ऊपर 6 पॉइंट के हिसाब से 600 रुपीज़ होते हैं, वो भी सिर्फ कितनी सी देर के अंदर। आपका 930 के ऊपर इसके अंदर इसने ब्रेक करा था S1, और ये आपका 950 के ऊपर, तो 930 से आप 950 पे लगाए, मतलब 20 मिनट्स के अंदर आपको 600 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। दोस्तों ये कम नहीं होता, वो आपकी क्वांटिटी के ऊपर होता है। अभी अगर आप बिगिनर है तो 600 का प्रॉफिट बहुत है, नहीं तो 1000 शेयर्स अगर आप इसके शॉर्ट करते हैं तो खाली 20 मिनट्स के अंदर आपको 6000 रुपीज़ का भी प्रॉफिट हो सकता है। और मेरी बात मानिएगा तो मैंने भी इतना प्रॉफिट करा हुआ है, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आप स्टार्टिंग में बहुत कम से कम क्वांटिटी ले, वो 100 से भी कम करने की मैं आपको राय दूंगा आपकी कैपिटल के ऊपर। उसके बाद आप देखिए जैसे कि यहाँ से पोजीशन और डाउन ना जाते हुए, S3 तक ना जाते हुए ये वापस गया था, और इसने S1 को दोबारा एक मतलब दोबारा इसने ट्राई करके देखा था उसे ब्रेक करने के, लेकिन ये नहीं कर पाया। यहाँ से इसे दोबारा रिजेक्शन मिली, और फिर दोबारा अगले टारगेट की ओर हमारे और गया, वो गया S3 की ओर। लेकिन देखिए S3 को पूरा नहीं इसने करा, क्योंकि S3 से पहले ही पोजीशन जो है वो लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक फ्लो आ जाता है, बड़े इन्वेस्टर इसके ना अमाउंट डालना चालू कर देते हैं, और छोटे इन्वेस्टर इससे नहीं वो कर पाते, तो इसलिए इसका नाता। तो मैं आपको राय दूंगा हमेशा जब भी आप S3 का टारगेट ले रहे हो तो S3 से कुछ पॉइंट पहले ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये इधर तक इसने करा, उसके बाद रिजेक्शन खाने के बाद ये वापस ऊपर ट्राई करा, और इसने क्या करा कि दोबारा ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं कर पाया। उसके बाद आप देखिए दोबारा करेक्ट S2 पे आके ही इसने अपना सपोर्ट लिया, और फिर इसने प्राइस को दोबारा से जाके कोशिश करी ऊपर तोड़ने की, लेकिन ये नहीं कर पाया, नाकामयाब रहा। उसके बाद आप देखिए फिर दोबारा नीचे डाउन की साइड आया तो S4 की तरफ आया। तो आप देख सकते हैं इंट्राडे के तौर पे ही आपको कितने सारे मौके इसके अंदर इसने दिए। सबसे पहला मौका इसने दिया यहाँ पे, आप इसके अंदर दोबारा शॉर्टिंग कर सकते थे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक मौका इसने दिया यहाँ पे, ठीक है, दूसरा मौका आपको मिला यहाँ पे शॉर्टिंग का, तीसरा मौका आपको मिला यहाँ पे शॉर्टिंग का, और अगर आप बाय करना इसे चाह रहे थे तो यहाँ पे आप इसके अंदर बाय का भी वो कर सकते थे, और इसका प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यहाँ पे इसका बाय की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते थे आप। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 आपको टोटल 5 मौके मिले एक शेयर के अंदर। 5 मौके दोस्तों कम नहीं होते। अगर आप नॉर्मली 200 रुपीज़ का भी प्रॉफिट लेके चलते हैं खाली, मतलब 100 शेयर पे 2 पॉइंट का मैं आपका ले रहा हूँ कि 2 पॉइंट तो बिल्कुल बेसिक है, अगर वो आप ले लेते हैं तो आप देखिए 1000 रुपीज़ तो आप पर डे निकाल सकते हैं, मतलब मंथ के 30,000 रुपीज़ तो कहीं नहीं गए। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे शॉर्ट करता हूँ, और आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक ऐसे इंटरेस्टिंग और नए तरीके या टूल के थ्रू आपको बताता हूँ कि कैसे आप और ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, और विद फुल सेफ्टी। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपका प्रिय मित्र आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टूल और ऐसे ही नए फीचर और ऐसे ही नए तरीकों के थ्रू प्रॉफिट करवाने के लिए हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा। तो दोस्तों चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और अगली वीडियो में मिलते हैं।